साथियों नमस्कार। सुपर सिलेक्शन अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कमल तिवारी। आज हम संविधान जानेंगे। संविधान में हमारा चल रहा है आपातकाल भाग 18। आपातकाल में हम राष्ट्रीय आपातकाल और वित्तीय आपातकाल की चर्चा कर चुके हैं। रिवीजन के तौर पर आइए उसको देखते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352। आर्टिकल 352 हमने जर्मनी के संविधान से लिया है। एक बार रिवीजन करते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कैसे होती है, आइए समझते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति क्या करता है? कैबिनेट के परामर्श पर करता है। राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, या जो राष्ट्रपति कैबिनेट के परामर्श पर करता है। कैबिनेट के परामर्श पर करता है। परामर्श पर करता है, या जो परामर्श कैबिनेट देगी या कैसा होगा? लिखित देगी। राष्ट्रपति को क्या करेगी कैबिनेट? लिखित परामर्श देगी। जब भारत के राष्ट्रपति को ज्ञात हो जाए कि भारत के संपूर्ण भूखंड की सुरक्षा व्यवस्था खतरे में है या किसी विशेष भूखंड की सुरक्षा व्यवस्था खतरे में है, तब राष्ट्रपति क्या करता है? कैबिनेट के लिखित परामर्श पर, परामर्श कैसा देगा? लिखित परामर्श पर राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा करता है। कैबिनेट शब्द, एक कैबिनेट शब्द जो है, सिर्फ कैबिनेट शब्द संविधान में केवल एक बार आया है। संविधान में केवल एक बार, केवल एक बार आर्टिकल 352 में प्रयोग हुआ है। आर्टिकल 352 में प्रयोग किया गया है, किया गया है। अवधि क्या होगी? अवधि, समय क्या लेगा? जब राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल कैबिनेट के लिखित परामर्श पर लागू करेगा तो संसद में पास कराए बगैर इसका प्रभाव कितने महीने तक रहेगा? 1 माह तक। संसद में पास कराए बगैर, संसद में पास किए बिना, संसद में पास किए बिना इसका प्रभाव 1 महीने तक रहेगा। इसका प्रभाव 1 माह तक रहेगा। कितने दिन तक? 1 माह तक रहेगा। 1 माह के अंदर अगर संसद इसको क्या करती है? अनुमोदन नहीं करती है, पास नहीं करती है, तो हमारा राष्ट्रीय आपातकाल क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। लेकिन संसद को इसे क्या करना होगा? पास करना होगा। जब संसद इसको पास करेगी तो क्या होगा? इसकी अवधि 6 माह के लिए बढ़ जाएगी। कितने दिन के लिए? 6 माह के लिए बढ़ जाएगी। ऐसा संसद क्या कर सकती है? 6 माह प्लस 6 माह, ऐसा संसद राष्ट्रीय आपातकाल को पूछे अधिकतम कितने दिन के लिए? अनंत काल के लिए जारी रखा जा सकता है। अनंत काल के लिए जारी रखा जा सकता है, रखा जा सकता है। जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू होगा, कैबिनेट के लिखित परामर्श पर राष्ट्रपति लागू करेगा, तो संसद जब पास इसको नहीं करेगी तो क्या होगा? इसका प्रभाव 6 माह तक बना रहेगा। सॉरी, 1 माह तक। संसद ने जब इसको पास कर दिया, इसकी अवधि 6 माह बढ़ जाएगी। जैसे 6 माह समाप्त होगा, फिर 6 माह, 6 माह, 6 माह, ऐसा राष्ट्रीय आपातकाल पूछे कितने दिन के लिए जारी रहेगा? अधिकतम अनंत काल के लिए जारी रखा जा सकता है। प्रभाव क्या पड़ेगा? प्रभाव, जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू होगा तो उस राज्य की विधानमंडल निलंबित हो जाएगी। उस राज्य की विधानमंडल क्या होगी? निलंबित हो जाएगी। निलंबित हो जाएगी। विधानमंडल करती क्या थी? राज्य सूची के विषय पर कानून बनाती थी। राज्य सूची के विषय पर कानून बनाती थी। कानून बनाती थी, बनाती थी। जब विधानमंडल सस्पेंड हो गई तो राज्य सूची के विषय पर सारे कानून कौन बनाएगी? भारत सरकार बनाएगी। भारत सरकार बनाएगी। उस राज्य की क्या होगी? उस राज्य की
सरकार निलंबित हो जाती है, सरकार निलंबित हो जाती है, निलंबित हो जाएगी। राष्ट्रीय आपातकाल लगा, विधानमंडल सस्पेंड, सरकार काम करना बंद कर दी, यानी सारे कार्य केंद्र के पास चले गए। अब कार्य सीधा कौन करेगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो गया, जो राज्य सरकार के जितने कार्य थे आज भारत सरकार करने लगेगी। सबसे बड़ा प्रभाव क्या पड़ेगा? फंडामेंटल राइट्स पर पड़ता है। फंडामेंटल राइट्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सबसे पहले प्रभाव पड़ेगा आर्टिकल 19 पर। आर्टिकल 19 जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू होगा, आर्टिकल 19 क्या होगा? स्वतः निलंबित हो जाएगा, स्वतः निलंबित हो जाएगा, निलंबित हो जाएगा। ये बात आर्टिकल 358 में लिखी गई है, आर्टिकल 358 में लिखी गई। अन्य फंडामेंटल राइट्स को, अन्य फंडामेंटल राइट्स को, अन्य मौलिक अधिकार को राष्ट्रपति निलंबित कर सकता है, राष्ट्रपति निलंबित कर सकता है, निलंबित कर सकता है, सिवाय 20 और 21 को छोड़कर, सिवाय 20 और 21 को छोड़कर। जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू होगा तो प्रभाव क्या पड़ेगा? उस राज्य का विधानमंडल क्या हो जाएगा? निलंबित हो जाएगा। विधानमंडल करती क्या थी? राज्य सूची के विषय पर कानून बनाती थी, और आज राज्य सूची के विषय पर कानून अब कौन बनाएगा? भारत सरकार बनाएगी। उस राज्य की क्या होगी? सरकार भी सस्पेंड हो जाएगी। और क्या होगा? सबसे बड़ा प्रभाव यह पड़ेगा कि फंडामेंटल राइट्स पर आर्टिकल 19 स्वतः निलंबित हो जाएगा। अन्य मौलिक अधिकार को राष्ट्रपति निलंबित कर सकता है, सिवाय 20 और 21 को छोड़कर। यह बात आर्टिकल नंबर 359 में कही गई है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 3 आधारों पर करता है। वो आधार भी लिख लीजिए। आधार हमारे कौन से थे? 3 आधार थे। कौन कौन से? युद्ध, दूसरा था हमारा बाह्य आक्रमण, बाह्य आक्रमण, तीसरा होता है हमारा सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ा गया 44वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 के द्वारा संविधान में क्या किया गया? जोड़ा गया। इसके स्थान पे हमारे एक शब्द हुआ करता था, आंतरिक अशांति शब्द हुआ करता था, आंतरिक अशांति शब्द, आंतरिक अशांति शब्द हुआ करता था। यहां लिख लीजिए, राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा, सॉरी, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा, घोषणा राष्ट्रपति जो है कैबिनेट, कैबिनेट के लिखित परामर्श पर, लिखित परामर्श, लिखित परामर्श पर 3 आधारों पर करता है, 3 आधारों पर, 3 आधारों पर करता है। कौन कौन से हैं 3 आधार? राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति कैबिनेट के लिखित परामर्श पर 3 आधारों पर करता है। युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह हमारे संविधान में नहीं था, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया। इसके स्थान पर हमारे यहाँ क्या हुआ करता था? आंतरिक अशांति शब्द हुआ करता था। आइए जानते हैं प्रयोग कब कब किया गया। प्रयोग, प्रयोग कब हुआ? युद्ध के आधार पर अभी तक राष्ट्रीय आपातकाल लागू नहीं किया गया है। बाह्य आक्रमण के आधार पर 2 बार लागू हो चुका है। बाह्य आक्रमण, बाह्य आक्रमण के आधार पर एक बार हमारे 26 अक्टूबर 1962 को लागू हुआ गया। यह 1968 तक चला।
इस समय हमारे राष्ट्रपति कौन थे और इस समय हमारे प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, जेएल नेहरू लिख लो। और हमारे प्रेसिडेंट कौन थे उस समय? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। दूसरी बार कब लागू किया गया? 3 दिसंबर 1971 को लागू किया गया। इस समय हमारा चीन का आक्रमण हो गया था, चीन का आक्रमण, चीन का आक्रमण हो गया था। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान का आक्रमण हो गया था, पाकिस्तान का आक्रमण। इस समय हमारे प्रेसिडेंट कौन थे? बीबी गिरी थे, बीबी गिरी। और हमारे प्रधानमंत्री कौन थे उस समय? इंदिरा गांधी थी। सशस्त्र विद्रोह के आधार पे, सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर अभी तक राष्ट्रीय आपातकाल क्या हुआ है? लागू नहीं किया गया है। और आंतरिक अशांति के आधार पर पूछे, आंतरिक अशांति का मतलब जैसे तेल रिसाव हो जाए, गैस का रिसाव हो जाए, कोई महामारी आ जाए, यही घटना है 25 जून 1975 की आंतरिक अशांति। आंतरिक अशांति के आधार पर कब लागू किया गया? 25 जून 1975 को लागू किया गया था, 25 जून 1975 को लागू किया गया था। यह चला था कब तक? 1977 तक चला था। ये 1971 से ये भी चला था अपना 77 तक चला। आंतरिक अशांति। अब प्रश्न क्या बनेगा? राष्ट्रीय आपातकाल एक बार में अवधि बढ़ाएगी राष्ट्रपति कितना? 6 माह के लिए संसद बढ़ाएगी। अधिकतम कितने दिन के लिए लागू किया जा सकता है? अनंत काल के लिए लागू किया। पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू कब किया गया? 1962 में, 68 तक चला। हमारे प्रेसिडेंट कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। दूसरी बार पूछे पाकिस्तान का आक्रमण हुआ, बीबी गिरी हमारे कौन थे? राष्ट्रपति थे। इंदिरा गांधी कौन थी? प्रधानमंत्री थी। सशस्त्र विद्रोह के आधार पर अभी तक राष्ट्रीय आपातकाल लागू नहीं किया गया। युद्ध के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लागू किया गया। आंतरिक अशांति के आधार पर पूछे तो 25 जून 1975 को लागू किया गया था। आइए दूसरा देखते हैं, राष्ट्रपति शासन। आर्टिकल 356, आर्टिकल 356, इसे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन कहते हैं। राष्ट्रपति शासन शब्द जो है कहां से लिया गया है? कहां से लिया गया है? कहां से लिया गया है? इसके स्थान पर क्या शब्द लिखा गया था? इसको हमने कहां से लिया? कनाडा के संविधान से लिया गया है। हमारे संविधान में राष्ट्रपति शासन शब्द का जिक्र नहीं किया गया है। इसके स्थान पर शब्द लिखा गया क्या? संवैधानिक तंत्र की विफलता, संवैधानिक तंत्र की विफलता लिखी गई है। संवैधानिक तंत्र की विफलता, या इसे हम क्या कहते हैं? राज्य आपात कहते हैं, राज्य आपात कहते हैं। आर्टिकल 356 राष्ट्रपति शासन हम बोलचाल में कहते हैं इसे। इसका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। बोलचाल, बोलचाल में कहते हैं। राष्ट्रपति शासन शब्द का प्रयोग जो है संविधान में नहीं किया गया है। इसके स्थान पे क्या लिखा गया है? संवैधानिक तंत्र की विफलता या राज्य आपात कहते हैं। आइए देखते हैं इसकी उद्घोषणा कैसे होगी। उद्घोषणा, राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा
राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति स्वयं करता है। राष्ट्रपति स्वयं दो आधारों पर करता है, दो आधारों पर। राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा राष्ट्रपति क्या करता है? स्वयं करता है, दो आधारों पर करता है। वो आधार कौन कौन से हैं? पहला होता है हमारा प्रतिवेदन। प्रतिवेदन को हम क्या कहते हैं? रिपोर्ट। दूसरा शब्द हमारा क्या होता है? परामर्श। परामर्श को हम क्या कहते हैं? कंसल्ट। कंसल्ट। राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा राष्ट्रपति स्वयं करता है, दो आधारों पर करता है। पहला होता है हमारा प्रतिवेदन, जिसे हम क्या कहते हैं? रिपोर्ट कहते हैं। दूसरा होता है हमारा परामर्श। हमारा संविधान कहता है यदि किसी राज्य का शासन प्रशासन संविधान के अनुसार न चल रहा हो तो उस राज्य में क्या करना चाहिए? राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। समस्या इस बात की है कि राष्ट्रपति महोदय को कौन बताएगा इस राज्य का शासन प्रशासन संविधान के अनुसार संचालित हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हमारा संविधान कहता है कि उस राज्य का राज्यपाल बताएगा। रिपोर्ट कौन करेगा? राज्यपाल। राज्यपाल महोदय बताएंगे कि राष्ट्रपति महोदय, आपने मुझे जिस राज्य में नियुक्त किया है उस राज्य का शासन प्रशासन संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है। तब राष्ट्रपति क्या करेगा? राज्यपाल की रिपोर्ट। रिपोर्ट किसकी मिली? राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर। तथा परामर्श कौन देगा? मंत्रिपरिषद देगा। परामर्श कौन करेगा? मंत्रिपरिषद। यह परामर्श भी क्या होगा? मौखिक परामर्श दिया जाएगा, लिखित नहीं होगा। इस तरह से राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा होती है। एक बार फिर से समझिए, राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा राष्ट्रपति स्वयं करता है, दो आधारों पर करता है। आधार कौन से हैं? प्रतिवेदन और परामर्श। प्रतिवेदन को क्या कहते हैं? रिपोर्ट। परामर्श को क्या कहते हैं? कंसल्ट। राष्ट्रपति शासन लागू करने से पूर्व राष्ट्रपति राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर मंत्रिपरिषद के मौखिक परामर्श पर, यह परामर्श कैसा होगा? मौखिक परामर्श पर राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा करता है। अब इनकी चर्चा करें। अवधि क्या होगी? संसद में पास कराए बिना, संसद में पास कराए बिना, संसद में पास कराए बिना इसका प्रभाव 2 माह तक रहेगा। इसका प्रभाव 2 माह तक रहेगा। 2 माह तक रहेगा। अगर 2 माह के अंदर क्या करती है? संसद इसको पास नहीं करती है तो राष्ट्रपति शासन क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। लेकिन क्या करना पड़ेगा? संसद को इसे अनुमोदन करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा। जब संसद इसको पास करेगी, इसकी अवधि क्या होगी? 6 माह के लिए बढ़ जाएगी। कितने दिन के लिए? 6 माह के लिए बढ़ जाएगी। ऐसा संसद सिर्फ 2 बार कर सकती है। 6 माह प्लस 6 माह, यानी अगर पूछे राष्ट्रपति शासन कितने दिन के लिए लगाया जा सकता है तो 1 वर्ष के लिए लगाया जा सकता है। 1 वर्ष, 1 वर्ष के लिए लगाया जा सकता है। कितने दिन के लिए? 1 वर्ष के लिए। संसद में पास कराए बिना इसका प्रभाव राष्ट्रपति शासन का कितने दिन? 2 महीने। 2 महीने के बाद संसद को क्या करना पड़ेगा? अनुमोदन करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा। जब संसद इसको पास करेगी, इसकी और ऐसा नहीं है कि 20 साल बढ़ जाए, 25 साल, 6 माह के लिए ही बढ़ेगी। 6 माह समाप्त हुआ, फिर 6 माह, ऐसा संसद सिर्फ 2 बार करेगी। 2 बार के बाद क्या होगा? राष्ट्रपति शासन 1 वर्ष के लिए लगाया जा सकता है। अगर पूछे राष्ट्रपति शासन अधिकतम पूछे तो 3 वर्ष के लिए लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन अधिकतम पूछे, अधिकतम 3 वर्ष के लिए लगाया जाएगा। 3 वर्ष
के लिए लगाया जा सकता है, लगाया जा सकता है। लेकिन इसकी कंडीशन है, कंडीशन आइए देखते हैं। कंडीशन फर्स्ट क्या कहती है? पहली कंडीशन कहती है उस राज्य में पहले से ही राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 प्रभावी हो, आर्टिकल 352 प्रभावी हो। तब क्या होगा? तब राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने वर्ष के लिए लगाया जाएगा? 3 वर्ष के लिए। जब क्या हो, उस राज्य में पहले से ही राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 चल रहा हो। कंडीशन फर्स्ट कहती है। दूसरी कंडीशन क्या कहती है? इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग इस बात का प्रमाण पत्र दें कि मैं अभी उस राज्य में चुनाव नहीं करा पाऊंगा, उस राज्य में चुनाव नहीं करा पाएंगे तो राष्ट्रपति शासन 3 वर्ष के लिए लागू हो जाएगा। राष्ट्रपति शासन 3 वर्ष के लिए लागू हो जाएगा। क्या कंडीशन है? जब अवधि की चर्चा करेंगे, संसद में पास कराए बगैर राष्ट्रपति शासन पूछे तो 2 माह तक रहेगा। 2 माह के अंदर अगर राष्ट्रपति इसको पास नहीं किया, अनुमोदन नहीं किया, राष्ट्रपति शासन क्या होगा? निष्क्रिय हो जाएगा। संसद को इसको पास करना होगा। संसद जब पास करेगी, राष्ट्रपति शासन एक बार में 6 माह के लिए बढ़ेगा। ऐसा संसद सिर्फ 2 बार कर सकती है, यानी 6 माह प्लस 6 माह, यानी राष्ट्रपति शासन पूछे लगाया कितने दिन के लिए जा सकता है? 1 वर्ष के लिए लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 वर्ष के लिए लगाया जा सकता है। इसकी कंडीशन है उस राज्य में क्या हो? पहले से ही राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 प्रभावी हो। इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग इस बात का प्रमाण पत्र दें कि मैं भी उस राज्य में चुनाव नहीं करा पाऊंगा। तब राष्ट्रपति शासन की अवधि क्या हो जाएगी? 3 वर्ष के लिए बढ़ जाएगी। चुनाव आयोग कहते कि भैया राष्ट्रीय आपातकाल 1 वर्ष के लिए, वो कह रहा है भाई अभी मैं चुनाव नहीं करा पाऊंगा, 3 वर्ष के लिए लगा दो। अब 3 वर्ष तक कुछ नहीं होगा, चुनाव नहीं होगा। अगर वो कह रहा है पहले 1 वर्ष के लिए लागू था, अब कह रहा है भैया हम चुनाव नहीं करा पाएंगे, ये प्रमाण पत्र दें इस बात का कि मैं अभी इस राज्य में चुनाव नहीं करा पाएंगे, तो 3 वर्ष के लिए आप लगा सकते हो। प्रभाव क्या पड़ेगा? जब राष्ट्रपति शासन लागू होगा तो प्रभाव देखिए क्या पड़ेगा। स्थितियां वही होंगी जो क्या होती हैं? राष्ट्रीय आपातकाल की होती हैं। लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल जब लागू होता है तो मौलिक अधिकार को क्या करता है? प्रभावशाली कर देता है। लेकिन जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो मौलिक अधिकार को टच भी नहीं करेगा, बाकी कंडीशन सेम वही रहेंगी। प्रभाव क्या पड़ेगा? प्रभाव क्या पड़ेगा? उस राज्य की विधानमंडल निलंबित हो जाएगी। राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, विधानमंडल काम करना बंद कर दी, सस्पेंड हो गई। उस राज्य की विधानमंडल क्या होगी? निलंबित हो जाएगी। विधानमंडल करती क्या थी? राज्य सूची के विषय पर कानून बनाती थी। राज्य सूची के विषय पर कानून बनाती थी। राज्य सूची के विषय पर कानून बनाती थी। और अब राज्य सूची के विषय पर जब विधानमंडल काम करना बंद कर दी तो सारे काम कौन करेंगे? भारत सरकार करने लगेगी। भारत सरकार कर रही, उस राज्य की सरकार भी निलंबित हो जाएगी। राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, सरकार क्या हुई? काम करना बंद कर दी। उस राज्य की क्या होगी? उस राज्य की सरकार भी निलंबित हो जाएगी। सरकार भी निलंबित हो जाएगी।
निलंबित हो जाएगी। सेम स्थितियां वही हैं जो आर्टिकल 352 जब राज्य में लागू होता है, सिर्फ अंतर इतना है आर्टिकल 352 जब लागू होगा तो मौलिक अधिकार को भी प्रभावी कर देता है, लेकिन राष्ट्रपति शासन जब लागू करता है तो मौलिक अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रयोग की बात करें, प्रयोग कब हुआ? सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन, अब यहां से आप प्रश्न लिख लीजिए, सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन, सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन शासन 1951 में पंजाब के पेप्सू राज्य में लागू किया गया। तो पंजाब का नाम हुआ करता था पेप्सू राज्य के नाम, पंजाब के पेप्सू राज्य में लागू किया गया। सर्वप्रथम पूछे राष्ट्रपति शासन 1951 में, तब पंजाब का नाम पेप्सू राज्य के नाम से किया जाता था, पंजाब के पेप्सू राज्य में किया गया था। अगर पूछे सर्वाधिक बार, दूसरा पॉइंट, सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन, सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन, सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन कहां लागू किया गया है? मणिपुर में, मणिपुर में भी फरवरी में लागू किया गया। मणिपुर में 11 बार, उत्तर प्रदेश में 10 बार, उत्तर प्रदेश में 10 बार तथा केरल में 9 बार लागू किया गया है। केरल में 9 बार, 9 बार लागू किया गया है। कितनी बार? सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन पूछे कब लागू किया गया? 1951 में। सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन मणिपुर में 11 बार, उत्तर प्रदेश में 10 बार, केरल में 9 बार। तीसरा पॉइंट पूछे सबसे कम समय के लिए, सबसे कम, सबसे कम समय के लिए, सबसे कम समय के लिए राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन कर्नाटक में लागू हुआ। कर्नाटक, कर्नाटक में 7 दिन का राष्ट्रपति शासन लगा था, 7 दिन का राष्ट्रपति शासन लगा था, राष्ट्रपति शासन लगा था। अगर पूछे सबसे लंबे समय के लिए राष्ट्रपति शासन, सबसे लंबे, सबसे लंबे समय के लिए, सबसे लंबे समय के लिए राष्ट्रपति शासन सबसे लंबे समय के लिए राष्ट्रपति शासन पंजाब में लागू किया गया। पंजाब में 5 वर्ष का राष्ट्रपति शासन लगा था, 5 वर्ष का राष्ट्रपति शासन लगा था, शासन लगा था। कितने प्रश्न बनेंगे मैंने लिख दिया। सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन पूछे तब 1951 में पंजाब के पेप्सू राज्य में लागू किया गया। सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन मणिपुर में 11 बार, उत्तर प्रदेश में 10 बार, केरल में 9 बार। अगर पूछे सबसे कम समय के लिए राष्ट्रपति शासन कर्नाटक में लगा था, 7 दिन का राष्ट्रपति शासन लगा था। सबसे लंबे समय के लिए राष्ट्रपति शासन पंजाब में लगा था, 5 वर्ष के लिए लगा था। 3 वर्ष तो हमारे वही थे। फिर हमारा 67वां संविधान संशोधन किया जाता है 1990, इसके द्वारा जो 3 वर्ष था 1 वर्ष और एक्सटेंड कर दिया गया तो 4 वर्ष बन गया। 68वां संविधान संशोधन 1991 के द्वारा पंजाब में राष्ट्रपति शासन 1 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया। इस तरह कुल 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति शासन लगा था। मिटाएं, आइए एक बार व्यक्ति आपातकाल बताए हैं, फिर से एक बार लिखते हैं स्पीड में थोड़ा।
वित्तीय आपातकाल। अब किसी को नहीं याद हुआ, हमारी नहीं गलती है। आप बताइए, वित्तीय आपातकाल की घोषणा कराइए एक बार। आप उस दिन थे बाकी कोई नहीं था। हाँ? अगर आप लोग को होते संविधान पढ़ते हुए वित्तीय आपातकाल यहाँ पैसा पाते, क्या दिक्कत थी? आइए देखिए, वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा, उद्घोषणा कैसे होगी इसकी? उद्घोषणा, वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा, वित्तीय आपातकाल, बताइए कौन करेगा? वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा, उद्घोषणा राष्ट्रपति, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के मौखिक परामर्श पर, मंत्री परिषद, मंत्रिपरिषद के मौखिक परामर्श, मौखिक परामर्श, मौखिक परामर्श पर दो आधारों पर करता है, दो आधारों पर करता है। बताइए आधार कौन से हैं? दो आधारों पर करता है। पहला है अपना वित्तीय स्थायित्व पर संकट। कौन सा है? वित्तीय स्थायित्व पर संकट। वित्तीय स्थायित्व पर संकट का मतलब होता है संचित निधि पर धन का अभाव। हमारे सभी व्यक्तियों के, अधिकारी कर्मचारियों का जो वेतन दिया जाता है संचित निधि से दिया जाता है। संचित निधि पर क्या हो गया था? धन का अभाव हो जाए, संचित निधि पर धन का अभाव। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? क्रेडिट पर संकट। क्रेडिट, क्रेडिट पर संकट यानी क्या हो? भारत सरकार के पास पैसा ही नहीं रहे, संचित निधि पर धन का अभाव हो जाए, तब राष्ट्रपति क्या करेगा? मंत्रिपरिषद से, मंत्रिपरिषद क्या करेगी? मौखिक परामर्श देगी। जितने भी परामर्श होंगे मौखिक दिए जाएंगे। मौखिक परामर्श पर क्या करेगी राष्ट्रपति? वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा करता है। आधार कौन से हैं? वित्तीय स्थायित्व पर संकट। दूसरा आधार कौन सा है? क्रेडिट पर संकट। यानी भारत सरकार के पास पैसा ही नहीं रहेगा तो क्या करेगा? वित्तीय आपातकाल लागू कर देगा। जब वित्तीय आपातकाल लागू होगा तो अवधि क्या होगी? अवधि, ड्यूरेशन शब्द कहा जाता है। संसद में पास कराए बिना, संसद में पास कराए बिना इसका प्रभाव 2 माह तक रहेगा। इसका प्रभाव 2 माह तक रहेगा। कितने महीने? 2 माह तक रहेगा। 2 माह के अंदर अगर संसद ने इसको अनुमोदित नहीं किया, पास नहीं किया तो क्या होगा? वित्तीय आपातकाल समाप्त हो जाएगा। संसद ने अगर इसे पास कर दिया, संसद में पास कराए बिना इसका प्रभाव 2 माह तक रहेगा। संसद ने पास किया, संसद ने पास किया, पास किया तो इसकी अवधि, तो इसकी अवधि बढ़ाकर अनंत काल के लिए जारी रखा जा सकता है। अनंत काल के लिए जारी रखा जा सकता है, जारी रखा जा सकता है, जा सकता है। इसका प्रावधान संविधान में नहीं किया गया है कि कितने दिन रहेगा। इसका प्रावधान संविधान में नहीं, संविधान में नहीं दिया गया है।
जब वित्तीय आपातकाल लागू होगा तो क्या होगा, संसद में पास कराए बिना इसका प्रभाव 2 माह तक रहेगा। अगर संसद ने इसको पास कर दिया तो एक बार में चाहे जितना अनंत काल के लिए जारी रखा जा सकता है। खंडशः इसका प्रावधान संविधान में नहीं किया गया। 6 माह रहेगा, 10 माह रहेगा, कोई संविधान में चर्चा इसकी नहीं की गई है। प्रभाव क्या पड़ेगा, प्रभाव क्या पड़ेगा, जब वित्तीय आपातकाल लागू होगा तो वही उस समय है जब प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गवर्नर, राज्यपाल यानी केंद्र एवं राज्य के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी, केंद्र एवं राज्य के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी, सभी अधिकारी एवं कर्मचारी के वेतन में कटौती की जाएगी, एवं संचित निधि को भरने का प्रयास किया जाएगा। संचित निधि को भरने का प्रयास किया जाएगा, क्या किया जाएगा, संचित निधि को भरने का प्रयास किया जाएगा। जब संचित निधि पर पैसा होगा तो वित्तीय आपातकाल लगाने की कोई जरूरत नहीं है। वही वो समय है जब वित्तीय आपातकाल लागू होगा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उसके बाद राज्यपाल, केंद्र एवं राज्य के जितने अधिकारी कर्मचारी हैं उनके वेतन में हम क्या करेंगे, कटौती कर लेंगे और संचित निधि को क्या करेंगे, भरने का प्रयास करेंगे। अगर प्रयोग की बात करें, तो वित्तीय आपातकाल अभी तक भारत में लागू नहीं किया गया है। वित्तीय आपातकाल अभी तक भारत में लागू नहीं किया गया है। अभी तक भारत में लागू नहीं किया गया है। वित्तीय आपातकाल भारत में अभी तक लागू नहीं हुआ है। किसी को दिक्कत यहां पे जो लिखा है, किसी को दिक्कत? ऐसी घटना है 1990-91 में। उस समय हमारे प्रधानमंत्री थे पी.वी. नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। उस समय क्या हुआ था, संचित निधि पर धन का अभाव हो गया था। तब पी.वी. नरसिम्हा राव ने कहा था मनमोहन सिंह से, क्या भारत में वित्तीय आपातकाल लागू कर दें? मनमोहन सिंह ने कहा नहीं। तब उन्होंने क्या किया, विदेशी कंपनियों को भारत में बुलाया और संचित निधि को क्या किया, भरने का प्रयास किया। उसी समय हमारे 1991 में एलपीजी दिया गया, उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण की नीति अपनाई और क्या किया, संचित निधि को भरने का प्रयास किया गया। धन्यवाद दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।